क्या आप हर पल रहना चाहते हैं अपडेट या फिर देखना चाहते हैं देश दुनिया की हलचल? आप अपने क्षेत्र की खबरें पाएं सिर्फ एक क्लिक में। आज ही डाउनलोड करें न्यूज इंडिया A9 ऐप और रहिए हर पल अपडेट। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया A9 में। मैं हूं श्रृंखला। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। वन मंत्री विजय शाह जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने बीते दिनों ट्राली पलटने से हुए हादसे में घायल मरीजों से मुलाकात की। खालवा तहसील के अंतर्गत आने वाली मौजवाड़ी गांव में बीते दिनों भयानक हादसे में ट्राली पलटने से दूल्हे समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी एवं सभी घायलों को खंडवा जिला अस्पताल लाया गया था। आज वन मंत्री विजय शाह भूमि पूजन के कार्यक्रम में सम्मिलित होने खंडवा पहुंचे, जिसके बाद वे जिला अस्पताल मरीजों का हाल जानने पहुंचे। यहाँ उन्होंने सभी मरीजों का निःशुल्क इलाज करवाने एवं सभी को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की बात कही। कि मेरे ही मतदाता लोग हैं, इसलिए और ज़्यादा भी मेरे पर्सनल दुख का कारण है। और सबसे बड़ी बात, दूल्हे राजा भी हमारे बीच नहीं रहे। उस परिवार की आप कल्पना कर सकते हो जिसकी कुछ ही दूरी पर, जिसके लिए मंडप सजा हो, दुल्हन वेट कर रही हो और वहाँ दूल्हे राजा की लाश पहुँचती है। आप और हम उस दुख की कल्पना भी नहीं कर सकते। और जो हादसा हुआ है, जांच का विषय तो अपनी जगह है, लेकिन उस दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। जो नहीं रहे उनके लिए जो भी आर्थिक मदद हो सकती है उसमें कोई कोताही नहीं बरते और तत्काल उनको मदद करें। हमारे कलेक्टर अधिकारी सब साथ में हैं, क्योंकि वो तेंदुपत्ता तोड़ने वाले भी वो लोग होंगे। ये तेंदुपत्ता तोड़ने की राशि भी तेंदुपत्ता श्रमिकों को हम बीमा कराते हैं। वन मंत्री होने के नाते वो भी उनको जल्दी प्रदान की जाएगी। साथ ही अधिकांश लोग आदिवासी वर्ग के हैं और हमारे जो सहायक आयुक्त महोदय, कलेक्टर महोदय को हमने कहा था, तो उनको तत्काल फ्री इलाज के साथ साथ 5,000 रुपये की नकद राशि आज हम लोगों ने प्रदान की है। और सारे डॉक्टरों से भी बात हम लोग कर ही रहे, कोई कोताही उनके इलाज में नहीं बरती जाएगी। भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसको लेकर जरूर हम लोग वरिष्ठ अधिकारी के साथ बैठकर कुछ रणनीति पर काम करें। सड़कों की हालत भी खराब है। हादसों का कारण ये भी बन रहा है लगातार जो है सड़कों पे। ये जो हादसा हुआ सड़कों के कारण नहीं हुआ है, आपको जानकारी नहीं होगी। कल एक और हादसा हुआ, आपको जानकारी नहीं होगी। मेरे विधानसभा की सड़कें दूसरे से बेहतर हैं। जहाँ हादसा हुआ है वो भी सिंगल रोड नहीं, डबल रोड है। अब कोई ज़्यादा तेज़ी से चला या कुछ और कारण हो जाए अलग बात है, लेकिन सड़कों के कारण कोई हादसा नहीं। घटना के जांच के आदेश थे। घटना भी हम कलेक्टर साहब से बात करेंगे और ऐसी घटना पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं, निश्चित रूप से हम लोग बैठ के बात करेंगे। इंदौर अच्छापुर हाईवे के किनारे भमराड़ी पर सामुदायिक भवन को रंगारोगन करने का काम शुरू हुआ। इंदौर अच्छापुर हाईवे किनारे स्थित भमराड़ी श्री 7 मात्रा बागेश्वरी मंदिर के पास 2 वर्ष पहले ग्राम पंचायत पिपरहट्टी द्वारा सांसद निधि से स्वीकृत सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया था। वर्तमान में भवन की एक बार फिर से पुताई व रंग-रोगन का कार्य हो रहा है। बता दें कि मंदिर पर बड़ी मात्रा में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं और सामुदायिक भवन में कुछ समय विश्राम का फायदा भी मिल जाता है। पिपरहट्टी सरपंच ने बताया कि बरसात के बाद भवन का रंग फीका पड़ गया था, इसलिए इसे फिर से पुताई का कार्य किया गया है। खंडवा के गौरीकुंड सभागृह में आज स्वच्छता सेवा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। खंडवा के गौरीकुंड सभागृह में आज स्वच्छता सेवा सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें खंडवा शहर के स्वच्छता कर्मियों को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा भी शामिल हुए, जहां कार्यक्रम में मौजूद
सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई एवं अपने शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में सहयोग करने की अपील की गई। बोरगांव बुजुर्ग में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देते हुए समूह सदस्यों को सिलाई प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन विकासखंड पंधाना के अंतर्गत संचालित स्वयं सहायता समूह सदस्यों को उनकी आजीविका गतिविधि सशक्त करने व आत्मनिर्भर बनाने को बढ़ावा देने को लेकर स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के द्वारा सिलाई प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में सलवार सूट, पैंट शर्ट, ब्लाउज अन्य को लेकर महिलाएं सिलाई कार्य सीख रही हैं, जिसके लिए वो अपनी आजीविका को सशक्त कर सके। खंडवा शहर में 1 करोड़ की लागत से बनने जा रहे टंट्या भील अध्ययन केंद्र का भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। खंडवा जिले के एसएन कॉलेज के पास संघ कार्यालय के पीछे आज टंट्या भील अध्ययन केंद्र के नवीन भवन का भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। लगभग 1 करोड़ की लागत से बनने जा रहा टंट्या भील अध्ययन केंद्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क सरकारी सेवाओं की परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। गौरतलब है कि यहां अब तक अस्थायी रूप से बीते 6 वर्षों से किराए की बिल्डिंग में टंट्या भील अध्ययन केंद्र के नाम से विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी कराई जा रही थी, जिसके बाद अब पंधाना विधायक राम दांगोरी के द्वारा खंडवा शहर को यह सौगात दी गई है। यहाँ लगभग 1 करोड़ की लागत से टंट्या भील अध्ययन केंद्र बनाया जाएगा, जिसमें हॉस्टल समेत मेस एवं हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा भी विद्यार्थियों को मुहैया कराई जाएगी। इस अध्ययन केंद्र का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना है। भूमि पूजन के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश वन मंत्री कुंवर विजय शाह, सांसद नंद कुमार सिंह चौहान, विशेष अतिथि खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा, मानधाता विधायक नारायण पटेल, शिवदास पटेल, एसपी विवेक सिंह एवं कलेक्टर अनय द्विवेदी भी उपस्थित रहे। इसलिए मैं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं कि टंट्या मामा अध्ययन केंद्र आगे बढ़े और आपका नाम, खंडवा का नाम, हमारे बच्चे के सपने साकार हों। ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज हम सब लोग सक्षम होते चले जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि हमारा स्थायी भवन हो और 4 तारीख को ही हमने उसकी शुरुआत करी और आज उसका भूमि पूजन था। ये भवन लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होगा, जिसमें भवन में 70 से 75 लाख का खर्चा आएगा और 30 लाख रुपए के करीब अंदर इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे उसके। इसमें हॉस्टल रहेगा, 6 हॉल रहेंगे, थंब सिस्टम रहेगा, एक लिफ्ट रहेगी, इसमें मेस सिस्टम रहेगा कि जो भी विद्यार्थी वहाँ हॉस्टल में रहते हैं उनके भोजन की भी व्यवस्था वहीं पर हो जाएगी। हाईटेक लाइब्रेरी होगी और हाईटेक इसके जो वाइट बोर्ड होते हैं, सारी चीज़ें हम लोग अच्छी से अच्छी व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं और ये निमाड़ का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा सुविधा देने वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा, ऐसी हम लोगों की परिकल्पना है। और आज से हम सभी ने इसके लिए प्रयास चालू कर दिए कि किसी भी बच्चे को पैसे के कारण कोचिंग का अभाव नहीं होगा, हम उसको यहाँ पर व्यवस्था करा करके देंगे। इसके साथ ही हम लोग फिजिकल ट्रेनिंग की भी तैयारी कराते हैं। लगभग 110 बच्चे पुलिस में गए, जिसमें से 108 शासकीय कांस्टेबल बने हैं पुलिस विभाग में और 2 बच्चे 2 स्टार है, बाकी अन्य विभागों में गए हैं। बोरगांव डोंगरगांव सड़क पर बने गड्ढों से वाहन चालकों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बोरगांव डोंगरगांव सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे होने से वाहन चालकों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सड़क खस्ताहाल होने से कई दोपहिया वाहन चालक हादसे का शिकार हो रहे हैं। बता दें कि पूर्व में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत इस सड़क का निर्माण हुआ था। अब लंबे समय से सड़क का मरम्मत कार्य भी नहीं हुआ है, जिसके कारण सड़क खस्ताहाल हो चुकी है। अब इस खस्ताहाल सड़क पर चलना भी मुश्किल हो रहा है। अनाज मंडी में कपास की अधिक आवक हो जाने की वजह से आगामी 4 दिनों के लिए कपास की खरीदारी को रोका गया है। खंडवा शहर में मंडी में अत्यधिक कपास की आवक होने से सीसीआई द्वारा कपास की खरीदी बंद कर दी गई है। आज से लेकर आगामी 4 दिनों तक कपास की खरीदी बंद रहेगी, तो वहीं इसकी एवज में व्यापारी किसानों से कम दामों में कपास की खरीदी कर मुनाफा कमा रही हैं। जहां सीसीआई किसानों से उनकी कपास की फसल 5200 से 5500 रुपए में खरीद रहे थे, तो वहीं अब व्यापारी किसानों से उनकी फसल 4200 से 4600 रुपए में खरीद रही हैं। वहीं किसानों की माने तो सीसीआई द्वारा आगामी 4 दिनों के लिए मंडी में खरीदारी बंद करने की वजह से उन्हें भारी नुकसान का अंदेशा है। बोरगांव बुजुर्ग में किसान ने 1 एकड़ की मिर्च फसल में 50,000 रुपए खर्च किए, लेकिन बीमारी के प्रकोप से सारी फसल बर्बाद हो गई।
ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में किसान भागवत महाजन ने लगभग 1 एकड़ में मिर्च फसल लगाई थी और हुआ यूं कि बीमारी के प्रकोप के चलते हजारों की लागत खर्च करने के बावजूद भी पैसे मिलने की उम्मीद भी नहीं है। किसान ने बताया कि 1 एकड़ में लगभग 50,000 रुपए का खर्च कर चुके हैं और अब मजदूरों से मिर्ची तुड़वाई जा रही है। किसानों ने कहा कि 50,000 की लागत के बाद बाजार में पता किया तो 20,000 रुपए की उपज मिलने की उम्मीद है। इस तरह लगभग 30,000 रुपए का नुकसान हो चुका है। खेत में 1 एकड़ में हमने मिर्ची लगाई थी, जिसमें हमको करीबन 50,000 रुपये का खर्चा आ गया और इसमें हमको मतलब 20,000 तक मतलब प्रॉफिट हुआ और 30,000 का हमें नुकसान हुआ। मार्केट में हम यदि मिर्ची बेचते भी है तो हमको प्रॉफिट नहीं इतना हुआ है, मतलब 20,000 का घाटा है। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि विधेयक के विरोध में जिला कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। केंद्र सरकार द्वारा भारत कृषि विधेयक बिल 2020 का पूरे देश में जोरों शोरों पर विरोध चल रहा है। इसी कड़ी में खंडवा जिला कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता एवं यंग ब्रिगेड सेवा दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया, जिसमें कृषि बिल को किसान विरोधी कृषि विधेयक बताया गया और कार्यकर्ताओं ने बताया कि तत्काल पूंजीपतियों की गुलामी के प्रतीक इस विधेयक से आम जनों के लिए चिंता का विषय बन गया है। इसे जल्द से जल्द वापस लिया जाए। इसी ज्ञापन के साथ सभी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा बाबा साहेब की पुण्यतिथि पर विभिन्न कॉलेजों में बाबा साहेब की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बाबा साहेब की पुण्यतिथि को सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाता है। नगर सह मंत्री हर्ष वर्मा ने बाबा साहेब के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि बाबा साहेब के विचार स्पष्ट थे। जो आदमी को योग्य न बनाए, समानता और नैतिकता न सिखाए, वह सच्ची शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो समाज में मानवता की रक्षा करती है, आजीविका का सहारा बनती है, आदमी को ज्ञान और समानता का पाठ पढ़ाती है। सच्ची शिक्षा समाज में जीवन का सृजन करती है कि भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने भारत के संविधान की रचना करने के साथ साथ भारत को कई मापदंडों में विकसित किया एवं संकीर्ण मानसिकता का सटीक खंडन करते हुए विकास को परिभाषित किया। आज उन्हीं की पुण्यतिथि के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खंडवा नगर इकाई के कार्यकर्ताओं ने खंडवा के एसएन कॉलेज, पीसीजी कॉलेज, आईटीआई कॉलेज, पीपीटी कॉलेज कैंपसों में बाबा साहेब की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सभी कॉलेजों के शैक्षणिक स्टाफ भी शामिल रहे। सिंगाजी ताप परियोजना में नौकरी बचाने के लिए किसान पुत्र मुख्य अभियंता से मिलने पहुंचे। प्रदेश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन देने वाली सिंगाजी ताप परियोजना में फेज 2 की कई 3 और 4 तकनीकी कारणों से विगत 3 महीने से ज्यादा समय से बंद है और आने वाले समय में कितने महीने बाद चालू होगी, इसके लिए कोई कल्पना नहीं है, जिसको लेकर मेंटेनेंस में काम कर रही कंपनियों के द्वारा मजदूरों को निकाला जा रहा था, लेकिन कुछ विरोध के बाद आधे महीने पर काम पर रखने को राजी हुआ है। लेकिन अब किसान पुत्र जिन्होंने अपनी जमीन परियोजना के लिए दी है, वह नाराज चल रहे हैं, जिसको लेकर शनिवार को किसान पुत्र अपने यूनियन नेता बंसीलाल देसला के साथ मुख्य अभियंता कार्यालय पहुंचे और वहां पर अपनी मांगे रखी। किसान पुत्र ने बताया कि जिनकी जमीन नहीं दी गई है, उनको भी उतनी तवज्जो दी जा रही है। हमारे साथ अनदेखी की जा रही है। गलती किसकी है और सजा किसको दी जा रही है, इसको लेकर पूरे महीने की पगार भी दी जाए एवं जो भी क्षतिपूर्ति हो उसको निर्माता कंपनी से काटा जाए। हुआ था हमारी जब जमीन अधिग्रहण किया थे, जब किसानों की, जब इनने बोला था कि किसान के पर पुत्र को नौकरी और रोजगार देंगे, तो रोजगार देना तो हट गया और इनसे जो लगे हुए पुत्र हैं उनसे भी नौकरी छीन रही है और जिस अधिकारियों के बदले ये जो नुकसान हुआ है उनको तो नौकरी से नहीं हटा रहे और इन बच्चों को हटा रहे, किसान के पुत्रों को। मोदी में धर्म प्रेमी जनता ने कोटेश्वर महादेव को पीतल जलधारी समर्पित की गई। मोदी में शनिवार को पुष्प नक्षत्र के अवसर पर धर्म प्रेमी जनता के द्वारा माता चौक से सुभाष चौक, राम मंदिर, महाजन मोहल्ला से होते हुए हर हर महादेव का नारा लगाते हुए शिव भक्त प्राचीन काटेश्वर
महादेव मंदिर पहुंचे और यहां पर पुजारी के द्वारा मंत्रोच्चार से पूजन कर कोटेश्वर महादेव पीतल की जलधारी से जल अर्पित किया गया, जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी जनता पहुंची। इस अवसर पर प्राचीन कोटेश्वर महादेव मंदिर को गुब्बारों और फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया। खंडवा शहर में विभिन्न मार्गों पर बंद स्ट्रीट लाइट को ठीक करने का काम किया गया। खंडवा शहर में विभिन्न स्थानों पर मुख्य मार्गों की स्ट्रीट लाइट बंद थी, जिससे शाम के समय में अंधेरा होने पर वाहन चालकों एवं पैदल लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। जिसके बाद आज शहर में विभिन्न स्थानों पर बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट को सुधारने का काम किया गया। कई समय से बंद विभिन्न लाइटों को सुधारा गया एवं कई जगहों पर नई लाइट लगाई गई। यह काम PWD द्वारा कराया गया। क्या आप अपने प्रतिष्ठान को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं? क्या आप अपने ब्रांड को नंबर 1 पर ले जाना चाहते हैं? तो आज ही हमसे जुड़ें और अपने प्रतिष्ठान को दें नया आयाम। सभी प्रकार के एडवर्टाइजमेंट के लिए संपर्क करें हमारे नंबर 9977930894, 8319507398 पर। अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना योद्धा कोविड-19 स्वास्थ्य संगठन ने भोपाल में हुए अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर लाठीचार्ज के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। सभी अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना योद्धाओं का कहना है कि शासन हमारी आवाज दबाना चाहता है। वहीं शासन प्रशासन का रोब दिखाकर हमारे साथियों पर भोपाल में लाठीचार्ज कर जेल भेजा गया। कुछ छोड़ दिया गया है, कुछ का भी पता नहीं चल पाया। अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि अगर हमारी मांगे जल्द नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। आश्वासन तो हमें सभी जगह से मिले, मगर हमारे साथ अन्याय हो रहा है और न्याय के बदले किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं की जा रही है और हमारी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। न्यूज इंडिया 9 सागर से जागेश्वर पांडे की रिपोर्ट। खराब व्यवहार किया गया है हम लोगों के साथ। हमारी जो बहनें थी सारी उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, जो कि बहुत गलत है। और हम लोगों के साथ हम सावित्री ठाकुर, जो कि हमारे साथ प्रियंका राय थी, हमारे यहाँ से 4 जन को जेल में भी डाला गया है सागर से, जो कि बहुत खराब हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो हमारी सरकार है मध्य प्रदेश की, जो BJP सरकार है, कोई इसके लिए वो लेने के लिए तैयार नहीं है, एक्शन लेने के लिए। अवैध शराब बेचने के मामले कम होते नजर नहीं आ रहे हैं। जहां देखो वहीं अवैध शराब बेची जा रही है। खबर है जिला सतना के रामनगर तहसील के अंतर्गत, जहां रामनगर से अमरपाटन मेन रोड के बीच गौरसरी चौकी नाम का स्थान है। ऐसे स्थान पर पहले देसी शराब का ठेका हुआ करता था, जो अब उस जगह से 4 किलोमीटर दूर हो चुका है। करीब 1 सालों से स्थान बदलने के बावजूद भी बिना डरे ठेकेदार अपनी मनमानी करते और पुरानी जगह पर अवैध शराब का धंधा करवाते नजर आए। आपको बता दें कि यह मेन रोड दिन रात चालू रहता है, जहां पर शराब बेची जा रही है। उसके बगल में वन विभाग का ऑफिस भी है। वन विभाग के कर्मचारियों को मालूम होने के बाद भी आवाज उठाने की कोशिश नहीं की गई। हम आपको बता दें कि यह उसी जगह का वीडियो है जहां पर कई तरह के अवैध कारोबार किए जाते हैं। SP, कलेक्टर, SDM, SDOP और कई ऐसे अधिकारियों का आना जाना अवैध शराब दुकान के सामने से होता है, लेकिन इसके बाद भी किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। वहीं प्रशासन को एक बार फिर से अवगत किया गया। अधिकतर ऐसे ठेकेदार हैं जिनका ठेका एक जगह होता है, लेकिन वहीं शराब अवैध रूप से सभी क्षेत्रों में गांव में खुलेआम बिक रही है। क्या ऐसे ठेकेदारों पर लगाम लगाने पर प्रशासन कमजोर साबित हो रहा है, या शासन प्रशासन की मिली भगत से यह अवैध शराब बेची जा रही है? जब न्यूज इंडिया 9 की रिपोर्टर ने पूरी छानबीन की तो पता चला कि अवैध नशे का पर्दाफाश हुआ है और खुलेआम अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा है, जिस पर प्रशासन लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहा है और कहीं न कहीं इसका फायदा अवैध शराब कारोबारियों को मिलता दिख रहा है। न्यूज इंडिया 9 शहडोल से अनिल पांडे की रिपोर्ट। जनाजे की आरतियां देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। एक साथ उठी 6 आरतियां कहीं न कहीं लोगों के आंखों में आंसू लाने पर मजबूर हो गई। बता दें कि जब दूल्हे के मंडप से निकली दूल्हे की आरती,
मौजवाड़ी गांव में दूल्हे सहित निकली एक साथ 5 अर्थियां। हरसूद विधानसभा के खालवा तहसील अंतर्गत मौजवाड़ी गांव में बारात लेकर जा रहे गुरुवार को ट्रैक्टर ट्राली पलटने से दूल्हे सहित घटना स्थल पर 6 लोगों की मौत हो गई थी, जिसने सभी को एक साथ गांव में 5-5 अर्थियां देखी। वो अपने आप को रोने से नहीं रोक पाए, जिसका पूरे गांव में मातम छा गया था, जिनका अंतिम संस्कार शुक्रवार को मौजवाड़ी गांव में नदी तट पर किया गया। वहीं क्षेत्रीय सांसद डी ओई मौजवाड़ी गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें बताया कि सरकार की ओर से हर संभव मदद की जाएगी। वहीं सांसद महोदय के साथ सांसद प्रतिनिधि रामचंद्र भाटी, खालवा मंडल अध्यक्ष शुभम तिवारी, रमेश गिरी, विवेक नामदेव, पराग दुबे, दीवान सिंगला व भाजपा नेता मौजूद रहे। न्यूज इंडिया 9 खालवा से सुरेश यादव की रिपोर्ट। ये अत्यंत हृदय विदारक घटना है और बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं कि दूल्हे का भी देहावसान हो जाए दुर्घटना में। एक ही गांव से 5-7 लाशें जो निकल रही हैं, ये हम सब लोगों के लिए, समाज के लिए बहुत ही बड़ी क्षति और नए सिरे से इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हम सब लोग इस दुख की घड़ी में गांव के सभी भाई बहनों और शोकाकुल परिवार के साथ में कंधे से कंधा लगाकर उनके इस दुख में खड़े हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्माओं को परमात्मा अच्छा स्थान देना, शोकाकुल परिवार को इस असीम वेदना को सहने की शक्ति दें, शामिल दें। सर, क्या शासन की ओर से भी इन्हें कोई सुविधा अभी दी जा रही है आपकी तरफ से? देखिए, अभी क्या है कि अंतिम दाह संस्कार के लिए जो संबल योजना अंतर्गत 5,000 रुपये की राशि दी जाती है, तो उनको सभी को उपलब्ध करा दी गई है और संबल योजना अंतर्गत जो भी शासन स्तर से और व्यक्तिगत स्तर से जो भी उनकी अधिक से अधिक हम मदद कर सकेंगे, ये प्रयास हम सब लोग करेंगे। ठीक है। मंदसौर जिले के गुड़भेली गांव के जवान गोवर्धन सिंह सिसोदिया की सिक्किम में ड्यूटी के दौरान सड़क दुर्घटना में दुखद मौत होने के बाद उनका शव गांव पहुंचा तो ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर दिया। ग्रामीणों की मांग थी कि ड्यूटी के दौरान गोवर्धन सिंह सिसोदिया की मौत हुई है, इसलिए उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए और मध्य प्रदेश शासन उन्हें 1 करोड़ रुपए सहायता राशि प्रदान करे तथा गोवर्धन सिंह के परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाए। ग्रामीणों ने जब जाम लगा दिया तब मौके पर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल पहुंचा, लेकिन बात नहीं बनी। तब बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संदेश लेकर पहुंचे और उन्होंने आश्वस्त किया कि आपकी जो भी मांगे हैं वह आपका अधिकार है। मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, आपकी सभी मांगों का कलेक्टर के द्वारा प्रतिवेदन बनाकर भेजा जा रहा है और सभी मांगे पूरी होगी। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने अपनी विधायक निधि से भी सहायता राशि देने की घोषणा की। साथ ही राजपूत समाज की ओर से भी राजपूताना राइफल्स में जवान गोवर्धन सिंह सिसोदिया के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की। मंदसौर जिले के गुड़बेली गांव के जवान गोवर्धन सिंह सिसोदिया राजपूताना राइफल्स में पदस्थ थे और सिक्किम में एक सड़क दुर्घटना के दौरान ड्यूटी पर रहते हुए उनकी दर्दनाक मौत हो गई थी। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम खोल दिया। लगभग 2 घंटे तक जाम लगा रहा। इससे आने जाने वाले वाहनों और राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं जवान गोवर्धन सिंह सिसोदिया का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। न्यूज इंडिया 9 मंदसौर से कन्हैया लाल राठौर की रिपोर्ट। शहडोल जिले की विधानसभा जयसिंह नगर के ग्राम पोड़ी सेमर पाखर में वंशिका कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा खुलेआम जेसीबी से रेत निकालकर अधिकारियों की मिलीभगत से बेचा जा रहा है। वही खनन नीति एवं एनजीटी के नियमों को दरकिनार करते हुए मनमानी पूर्ण तरीके से ओवरलोडिंग रेत निकालकर अवैध रूप से बेचा जा रहा है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन मौन नजर आया। वहीं बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं
सोन नदी जिम्मेदार खनिज विभाग मुख्य दर्शक बनकर नदी के साथ साथ इंसानी सभ्यता को बर्बाद करते देख रहे हैं। आपको बता दें कि शहडोल जिले में रेत का बहुत ही भ्रष्टाचार किया जा रहा है। 15 सालों से किया जा रहा है, जिससे आए दिन ओवरलोडिंग रेत ले जाने के कारण दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है। वहीं दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं मासूम लोग। लेकिन शासन हो या प्रशासन, क्षेत्र के विधायक किसी के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। सोन नदी को छलनी किया जा रहा है, जहां प्रतिदिन लाखों टन रेत निकालकर बेचा जा रहा है। खनिज विभाग शहडोल की सहानुभूति वंशिका के प्रति साफ उजागर हो रही है। अगर समय रहते जीवनदायिनी सोन नदी के रोक नहीं लगाई तो आने वाले दिनों में पेयजल की भारी किल्लत भोगनी पड़ेगी, जिसका जिम्मेदार खुद प्रशासन होगा। न्यूज इंडिया 9 ब्योहारी से कृष्ण मोहन पांडे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के देवरिया तरकुलवा थाना क्षेत्र के ग्राम चकजग बंधन उर्फ मिस्रोली में दबंगों द्वारा जबरन पप्पू मिश्र के खेत में रोड बनाया जा रहा था। पप्पू मिश्र के विरोध करने पर जान लेने पर विपक्षी आमादा हो गए। तत्काल 112 नंबर पर सूचना दी गई। वहीं तरकुलवा थाना की पुलिस आई तो दबंग उनको भी नहीं बख्शे। वहीं पुलिस हाथापाई पर उतर आई। पूरी घटना का वीडियो मोबाइल में कैद हो गया, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस संबंध में पुलिस उपाधीक्षक शिष्यपाल का कहना है कि हमारे पुलिस कर्मियों को हल्की चोटें आई है। कुछ लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। उसके उपरांत दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्यूज इंडिया 9 देवरिया से ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। थाना तरकुलवा के मिश्रौली गांव में आज एक जमीन को लेकर के एक पक्ष का स्टे था। उसी पर उनका जो दूसरा पक्ष है वो उस जमीन को बनाने का प्रयास कर रहा था। तभी पुलिस को 112 नंबर की गाड़ी को फ़ोन कर दिया। वहां पर हमारी पीआरबी पहुंची और उसने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया। इसी समय कुछ लोगों ने जो है वो पुलिस की गाड़ी पर पथराव कर दिया, जिससे हमारे पुलिस के 2 पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आई हैं और पुलिस की जो गाड़ी है उसका एक शीशा भी टूट गया है। इस घटना को लेकर के लगभग 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है और उनके खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र नसरुल्लागंज आए, जिनका जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा एक क्लिक के माध्यम से करोड़ों रुपए की राशि किसानों के खाते में डाली। बता दें कि किसान कल्याण योजना के अंतर्गत शुभारंभ किया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि का विकास आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बुनियाद का निर्माण करने जैसा है और उन्होंने कहा कि कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जाएंगे और कम लागत से ज्यादा उत्पादन, उपज का सही दाम चाहिए। वहीं सुविधाएं, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, खेती में अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग सुनिश्चित कर किसानों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाना हमारी पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर आरोप लगाए कि कांग्रेस आग लगाना चाहती है, कहीं से कुछ मिल जाए और हम कांग्रेस को बता देना चाहते हैं कि हम उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिन गरीबों का चाहे वह आधे एकड़ क्यों ना हो, जमीन पर सालों से कब्जा है, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, हम सबको पट्टा देकर मालिक बनाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिव्यांग लोगों को ट्रीसाइकिल एवं हितग्राहियों को चेक वितरण किए। नसरुल्लागंज से दीपक राठौर की रिपोर्ट। मामला श्योपुर जिले के कोरोना कर्मचारियों से जुड़ा है, जो आज सुबह श्योपुर विधायक बाबू जंडेल के निवास पर अपनी गुहार लेकर पहुंच गए और भोपाल में उनके साथियों के साथ हुए अमानवीय व्यवहार और बर्बरता की आप बीती सुनाई और विधायक से उनके साथ किए जा रहे अन्याय के साथ देने की बात कही। श्योपुर विधायक ने मीडिया से बात करते हुए शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा और कहा कि एक तरफ तो प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश वासियों के मामे बने हैं और बहनों और भांजियों के साथ कंस जैसा व्यवहार कर रहे हैं। कोरोना योद्धाओं के साथ हूँ और कृष्ण बनकर इनकी लड़ाई लड़ूंगा। वहीं कोरोना काल में अपनी ड्यूटी दे रहे कर्मचारियों ने भी सीधे मुख्यमंत्री को घेरते हुए कहा
कि मामा पहले तो कोरोना योद्धा कह कहकर सम्मानित किया करते थे। आज जब हमारे ऊपर लाठियां बरसा जा रही है, हमारे ऊपर बर्बरता की जा रही है और लात घूसे मारे जा रहे हैं, तो मामा मुख्य दर्शक बनकर बैठे हैं। हम मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाते हैं और हमारे साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की बात करते हैं। न्यूज इंडिया 9 श्योपुर से दीपक त्रिपाठी की रिपोर्ट। स्टाफ गया था और भी कई जिलों से स्टाफ आया है, लेकिन हमारे यहाँ श्योपुर से कुछ स्टाफ के साथ इतनी बुरी तरह से मारपीट हुई है कि कुछ लोगों को अस्थमैटिक अटैक भी आया, जैसे कि हमारे अरुणा शर्मा, अभिलाषा वाजपेयी, महेंद्र भैया, इन सब लोगों को जेल में भी ले जाया गया। अरुणा शर्मा के साथ तो मेल जो पुलिस होती है उन्होंने उसके सीने पे पैर रख के मारा और महिला पुरुष ने भी उनका बहुत तिरस्कार किया है। ये हमारे पूरे सभी जिलों के लिए अपमानजनक बात है। कल तो हमें ये कोरोना योद्धा कह के बुलाया जा रहा था, आज हम लोगों के साथ लाठीचार्ज हो रही है। ये हम सब के लिए बहुत अपमानजनक बात है, पूरे मध्य प्रदेश के लिए, यहाँ तक कि शिवराज के लिए भी। सरकार ने इनको अस्पताल में 3 माह के लिए रखा था। कोरोना योद्धा का इनका महिलाओं का स्टाफ का नाम दिया था। इन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल के लोगों की सेवा की, कोविड कोरोना का इलाज किया। और सरकार जब कोरोना आया था तो उस टाइम पे सरकार गिराने में बेंगलोर पे विधायक मंत्री लोग ये आराम कर रहे थे, बेंगलोर की होटल में एएससी कर रहे थे। जब इनको नहीं दिख रहा था, इन महिलाओं ने अपनी जान जोखिम में डाल के से गत की है। ऐसे कोई डकैत और उग्रवादियों को भी नहीं मारा जाता है। इस प्रकार से इस सरकार ने और हमारे मामा मुख्यमंत्री जी को एक सम्मानित चाहिए, जो ऐसे स्टाफ को नौकरी तो नहीं, नौकरी की जगह इनको लाठियों से मारा जा रहा है। और ऐसा कोरोना योद्धा का रूप दे के इनको 8 महीना काम करवा के इनको निकाल दिया जा रहा है। ये मैं निंदा करता हूँ। और हमारी कांग्रेस सरकार, हमारी कांग्रेस पार्टी इनके लिए विपक्ष में विधानसभा में लड़ाई लड़ेगी। और हम इनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो कोरोना स्टाफ में जो सरकार ने लगाया है, इनको वापस लगाया जाएगा और हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे और विधानसभा को भी बुरी तरह घेरेंगे। हम इनके साथ हैं और संविदा में इनको नौकरी जब तक नहीं मिलेगी, जब तक हम कांग्रेस इनकी लड़ाई लड़ेंगे।